नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आप सभी के लिए आ चुकी है अस्पताल में नई भर्ती। आपका काम रहेगा मरीजों की पर्ची काटने का। यानी दोस्तों, आप लोग अपने आसपास अस्पताल में तो गए होंगे, तो जैसे ही आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको सबसे पहला जो काम करवाना पड़ता है, अपनी पर्ची बनवानी पड़ती है ना। तो बस दोस्तों, आपको भी अस्पताल में यही काम करना है, जो कि बड़ा ही आसान काम है। देखिए, अगर आप भी 8वीं 10वीं पास हैं और आपकी भी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है, तो आप भी इस भर्ती का ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया ये आपकी भर्ती रहने वाली है, महिला व पुरुष दोनों के लिए, और अस्पताल में ये भर्ती आपकी होती है। अब देखिए, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो बिना परीक्षा का होगा, यानी सीधी भर्ती आपकी यहाँ पर होगी। दोस्तों, आप लोगों के भी डाउट्स आते रहते हैं कि सर, अस्पताल में क्या कोई नई भर्ती नहीं आ रही? मैं 8वीं पास हूँ, मैं 10वीं पास हूँ। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी का जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम अस्पताल की इसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या योग्यता रहेगी, आयु सीमा कितनी है, सैलरी कितनी मिलेगी, और डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए अगर आप भी इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, बड़ी ही शानदार भर्ती है। देखा जाए तो दोस्तों, ये जो काम है ना, आपको अस्पताल के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब देखिए, इसमें आपको कोई ज़्यादा जो है पढ़े लिखे होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पर्ची पर ना आपको नाम लिखना होता है और दोस्तों उम्र, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए तो ये नौकरी दोस्तों बड़ी ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना, या फिर कोई भी ऐसा बाहर का काम नहीं है। आपको सिर्फ अस्पताल में जाना है। एक तरीके से ये आपका ऑफिस वर्क ही होता है। ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप भी बेरोजगार हैं, एक नौकरी की तलाश में हैं, तो दोस्तों आप लोग इस भर्ती में फॉर्म भर के एक नौकरी पक्की कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है। प्यारे साथियों, देखिए, हम आपको हर भर्ती की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक देते हैं, तो आपका इतना तो फर्ज बनता ही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा देना। साथ ही उसके साइड में एक घंटी का ऑप्शन है, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे आप ही का फायदा होगा, यानी आगे जितनी भी नई भर्तियां आती रहेंगी, उन सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है। देखिए दोस्तों, आप पूछ रहे थे कि जो सरकारी अस्पताल में है, इसमें ये पर्ची काटने का जो काम है, इसके अलावा भी कोई वैकेंसी आती है क्या? 8वीं 10वीं पास तो जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर उसके अलावा भी आपको 2 तरह की पोस्ट और देखने के लिए मिलती हैं, जो कि वार्ड बॉय की होती है ना। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकें। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, अस्पताल में पर्ची बनाने के काम के लिए आवश्यक दस्तावेज। अस्पताल में पर्ची बनाने की नौकरी पाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आपके पास शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है या फिर जो भी उसकी योग्यता है, उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, और उसके अलावा आपका अगर पैन कार्ड है तो लगा सकते हैं, नहीं तो मेन तो आपका आधार कार्ड ही होता है। उसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज फोटो, और आपका जो है तो इसमें आपका हस्ताक्षर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ईमेल आईडी वो वाली देना जो कि आपकी एक्टिव हो। अब देखिए, यहाँ पर ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे कि अगर आपको ये नौकरी लेनी है तो आप इस नौकरी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखा है कि निजी सरकारी अस्पतालों में पर्ची बनाने की नौकरी कैसे प्राप्त करें। तो अगर आप भी इस नौकरी को लेना चाहते हैं ना दोस्तों, तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ध्यान से समझ लेना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अस्पताल में पर्ची बनाने की नौकरी पाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो देखा जाता है कि भाई कौन से में वैकेंसी आई है, और उसके बाद वहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि अस्पताल में पर्ची बनाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। तो अस्पताल
अस्पताल में नौकरी पाने के लिए तथा इसके अंतर्गत आपको फॉर्म भरने के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए और लगभग दोस्तों उसमें 50% मार्क्स आपके दोस्तों होने चाहिए। ठीक है, यानी 12वीं कक्षा आपकी किससे हो, विज्ञान विषय से हो और उसमें आपके 50% मार्क्स उसके अंदर होने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रखी है डॉक्टर लाइन में, तो आपके लिए ये भी दोस्तों बेस्ट रहेगा। अगर आयु सीमा की बात करें तो आपकी जो उम्र है मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अस्पताल में जो ये नौकरी होती है ना, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होती है और दोस्तों गवर्नमेंट में भी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट में ये नौकरी कैसे मिलती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे मिलती है पर्ची बनाने की नौकरी, है ना। तो देखिए आप निजी अस्पताल में पर्ची बनाने का काम कैसे पा सकते हैं, यानी निजी का मतलब जो आपके आसपास में है। तो लिखा हुआ है देखिए, सबसे पहले तो इस नौकरी को पाने के लिए आपके पास जो आवश्यक योग्यता है वो होनी चाहिए, जैसे कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने जो है 12वीं कक्षा पास कर रखी हो विज्ञान विषय के में और 50% आपके पास मार्क्स उसमें होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा यदि आपने 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है तो आप स्नातक की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और उसके बाद किसी अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनको कंपाउंडर ही बेसिकली बोला जाता है। निजी अस्पताल में नौकरी पाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल से इंटरव्यू वगैरह होता है वो आपसे मिलते हैं, बस वो पास करना होता है और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिखाने होते हैं, है ना। किसी भी एक्स्ट्रा एग्जाम की कोई ज़रूरत इसके अंदर दोस्तों नहीं होती। इसके बाद आपको अस्पताल में पर्ची बनाने का जो काम है वो सिखाया जाता है, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है और अगर आप उसे पास कर लेते हैं, आप काम सीख जाते हैं, तो आपको अस्पताल में पर्ची बनाने का जो काम है ये दोस्तों दे दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों जानेंगे कि अगर आप सरकारी अस्पताल में पर्ची बनाने की नौकरी लेना चाहते हैं तो उसके क्या वो हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम इसकी योग्यता जान लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल में पर्ची काटने की नौकरी भर्ती। तो सरकारी अस्पताल में पर्ची बनाने की नौकरी पाने के लिए आपको विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और स्नातक की जो पढ़ाई है वो भी आपकी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है आपने जो 12th है वो साइंस से कर रखी हो और उसके अलावा मेडिकल लाइन से यानी डॉक्टरी लाइन से आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। तो सरकारी अस्पताल में नौकरी पाने के लिए आपके पास जो है स्नातक की डिग्री पूरी होनी चाहिए, जिसके बाद आप सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकारी अस्पताल में नौकरी पाने के लिए एक छोटी सी परीक्षा होती है जिसमें आपको शामिल होना पड़ता है। यह परीक्षा अलग अलग राज्यों और जिलों पर आधारित होती है, यानी इसमें आपका एक एग्जाम होगा। उसके बाद जब आप उसको पास कर लेते हैं तो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू टेस्ट होता है। ये कुछ राज्यों में यह परीक्षा आयोजित की जाती है, यानी इंटरव्यू नहीं लिया जाता, यानी कहीं पर लिया जाता है और कहीं पर नहीं लिया जाता। बात को समझ रहे हैं। उसके बाद जब आप दोस्तों उसमें सफल हो जाते हैं तो उसके बाद आपका थोड़ा सा यहाँ पर चिकित्सा और शारीरिक फिटनेस की जाँच होती है। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज हैं उनका सत्यापन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और उसके बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको सरकारी अस्पताल में पर्ची बनाने की इस नौकरी के लिए 1 से 2 महीने का जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और फिर आपको पर्ची बनाने की नौकरी आपको मिल जाती है ना। अब देखिए इसकी वैकेंसी आती है। अब देखो वेतन की बात करें तो अगर आपका सिलेक्शन सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने के लिए हो जाता है तो आपको महीने का जो है 28 से 30 हज़ार रुपये तक महीना मिलेगा। उसके अलावा अगर आपका निजी अस्पताल में होता है तो 10 से 12 हज़ार रुपये तक आपको यहाँ पर वेतन देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको और भी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो कि सरकारी अस्पताल के अंदर होती है, जैसे महंगाई भत्ता है और डीए वगैरह है इस अनुसार। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और भी पद वैसे आते रहते हैं, जैसे आपका यहाँ पर गार्ड है, कंपाउंडर पर्ची बनाने का काम हो गया, वार्ड बॉय है, इस तरीके से अलग अलग भी आते हैं। अब देखिए दोस्तों जो ये गवर्नमेंट है ना, इसकी जब वैकेंसी आती है, जब इसके ऑनलाइन फॉर्म आएंगे ना तो आपको हमारे चैनल पर पता चल जाएगा कि आज उसके ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं और आज नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो जो भी ऑफिशियल साइट है जब उस पर आपका नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़ के रहिए। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और प्रेस कर लेना बेल आइकन को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।